हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? और आज संडे का दिन है, बोरिंग डे। वैसे अच्छा होता है लेकिन आज हम लोगों का बोरिंग डे है बिकॉज़ आज हम लोगों का प्लान था थोड़ा घूमकर बाहर आएंगे, लेकिन हस्बैंड को अर्जेंट कॉल आ गया ऑफिस से, तो ऑफिस चले गए हैं बिकॉज़ उनका लैब शिफ्ट हो रहा है। तो न्यू ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा है तो वो चले गए हैं। तो अभी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं और वो नीचे जाके आराम से बैठे हैं। मैंने कहा उन लोगों को आओ छत पे बैठ जाओ, थोड़ी धूप लेनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ विटामिन डी मिलता है हम लोगों को। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? पटना में तो मुझे नहीं लगता कि सर्दी है, और दिल्ली में लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है, मम्मी बता रही थी। आप लोगों के यहाँ ठंड है या नहीं है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलूँ तो बस कल थोड़ा बहुत अच्छा सा लगा मुझे। कल मेरी एक स्कूल फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, मेरी उससे बहुत देर तक बात हुई। उसने मतलब इमोशनल हो गई वो। तो सच बात है, स्कूल टाइम बहुत ही ख़ास होता है हम लोगों के लिए और हम लोग सच में स्कूल टाइम बहुत मिस करते हैं। जिस टाइम हम स्कूल टाइम में हुआ करते थे तब हमें ऐसा लगता था हम कब इधर से निकलेंगे बाहर, कब अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। बट हमारी टीचर्स एक बात कहती थी कि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलती और इस लाइफ को तुम ज़िंदगी भर मिस करोगे। और हाँ, ये सच है, मैं स्कूल टाइम को बहुत मिस करती हूँ। बट एक सच बताऊँ, मैंने 11th और 12th में इतनी छुट्टियाँ मारी हैं, इतनी छुट्टियाँ मारी हैं, इतनी छुट्टियाँ मारी हैं कि मेरी फ्रेंडों को लगता भी नहीं था कि मैं स्कूल में हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं स्कूल टाइम को बहुत मिस करती हूँ, अपने स्कूल फ्रेंड्स को बहुत मिस करती हूँ। कुछ ऐसी फ्रेंडें हैं जो हम लोग आज भी साथ में हैं, जैसे मेरी फ्रेंड किरण और वैशाली। हम लोग अभी तक अटैच हैं और अभी तक हम लोग बात वगैरह करते हैं। और कल एक फ्रेंड ने कॉल किया, अंजना, वो मेरी क्लासमेट थी और मेरा उसकी फ़ैमिली के साथ बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा था। और भी फ्रेंड है हमारे सर्कल में बट उनसे थोड़ी बात नहीं हो पाती है। जैसे उसका नाम दीपिका है, तो हम लोग उसको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो क्या आप लोग अपने स्कूल टाइम के फ्रेंड्स को मिस करते हैं? और क्या आज तक आपकी दोस्ती उन लोगों के साथ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मुझे स्कूल टाइम की याद इसीलिए ज़्यादा आती है क्योंकि मेरे लिए बहुत ख़ास होगा, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से दूर और नाना नानी के घर रहा करती थी। तो एक होता है ना, माँ बाप का घर छोड़कर आप नानी के घर रह रहे हैं, फिर नानी के घर से आप नए नए स्कूल में गए हो, नए फ्रेंड, नए लोग, नए टीचर्स से मिलना, आप लोग समझ सकते हो मतलब बहुत। उसके बाद भी मैंने धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाए, स्कूल में एंजॉय भी किया। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी गाइस। उनकी 5 लड़कियां और 2 बेटे थे, बट छठी बेटी मैं थी। उन्होंने मुझे लाइफ में वो खुशियाँ दी हैं ना गाइस, मैं सच बताऊं तो मैं नहीं बता सकती। मैं जिस कपड़े पे हाथ रख दूं या जिस चीज़ पे मैं हाथ रख दूं या मैं जो चीज़ नानी को बोल दूं मुझे चाहिए, वो चीज़ मुझे ला कर देती थी। हाँ, थोड़ा गुस्से वाली थी और मैंने उनका नाम रखा था हिटलर बिकॉज़ सच में मेरी नानी से पूरा घर हिलता था। मेरे मामा लोग भी डरते थे, मेरी मौसियाँ भी डरती थीं, मैं भी डरती थी। लेकिन उनकी कही कुछ बातें थी जो आज भी मुझे याद आती हैं। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो डांट रही हूँ तुझे, शायद इसका फ़ायदा तुझे आगे चल के मिले, तो अपने सास की डांट खा पाएगी, अपने ससुराल में रह पाएगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, शायद उनकी दी हुई सीख है जो आज मैं ससुराल में हूँ। और मुझे किसी को जवाब देने का मन नहीं करता। अगर मुझे कोई कुछ कह रहा है तो हाँ, मैं सुन लेती हूँ। लेकिन नानी ने जो मुझे प्यार दिया, मैं उनके नहीं बोल सकती।
जब मेरी नानी से मैं लास्ट टाइम मिली थी, राखी का टाइम था, तो नानी मुझे ना बहुत ही ध्यान से देख रही थी और उनकी आंखों से आंसू निकला। मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती, मैं मर जाऊंगी तब तो मुझसे मिलने आएगी। मैं कहा नानी फालतू नहीं बोलते हैं ऐसा, फैमिली में हूँ, थोड़ा नहीं हो पाता है। उसके थोड़े दिन बाद ही नानी हॉस्पिटलाइज हो गई थी और मैं नानी से मिलने गई। नानी का चेहरा देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे दूर जाने वाली हैं, और नेक्स्ट डे ही हम सबसे बहुत दूर चली गई। उनकी कमी शायद कोई नहीं पूरी कर सकता। जो ख्वाहिशें, जो सपने मेरे माँ बाप को पूरे करने थे, वो मेरी नानी ने पूरे किए। और आज भी वो बात बार बार कानों में गूंज जाती है कि तू मुझसे मेरे मरने पे मिलने आएगी क्या? ख़ास थी, गुस्सा ज़्यादा करती थी, लेकिन कहते हैं ना, जो मीठा बोलता है ना वो काटता है, लेकिन कड़वा बोलने वाले लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं। आज नानी के जाने के बाद नानी का घर छूट गया। नाना पहले चले गए, ठीक 1 साल बाद मेरी नानी भी चली गई। तो कहते हैं ना, हम बच्चों के लिए नानी का घर बहुत ख़ास होता है, बट नानी के जाने के बाद वो हक़ हमसे छीन गया। मेरे 2 मामा हैं, मेरी 2 मामियाँ भी हैं, बड़े मामा की 2 लड़कियां हैं, छोटे मामा की भी 2 लड़की हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ से अब कनेक्शन नहीं। वो नाना नानी का घर मामा मामी के घर में बदल गया और छूट गया। उनको शायद हम लोगों से रिश्ता नहीं रखना, लेकिन हम लोग हैप्पी हैं, बस वो अपनी लाइफ में खुश रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरी 4 मौसियाँ हैं, चारों अपनी अपनी जगह हैं, और लाइफ डिफ़िकल्ट है। मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने छोटी सी उम्र में, कह सकते हैं, बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। इसी को शायद लाइफ कहते हैं। आप लोगों की लाइफ की जर्नी कैसी है प्लीज़ बताइएगा। और मैं अगर हर रोज़ भी आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो शायद मैं रोज़ ही इमोशनल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, खुशियों से ज़्यादा दुख देखे हैं मैंने, मगर हर चीज़ को स्माइल करके आगे निकल जाना मेरी सोच है। एंड मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे 2 भाई हैं और एक भाई की शादी है मई में। उसकी शादी का वेट मैं बहुत 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 टाइम से कर रही हूँ, कब उसकी शादी हो, कब मैं डांस करूँ, कब मेरी भाभी आए और उसको मैं कभी ये फ़ील ना कराऊँ कि मैं नंद हूँ। मैं उसको हमेशा ये फ़ील कराऊँगी कि मैं उसकी बहन हूँ। बस उसका वेट है कि वो खुशियाँ मेरे घर में भी आए। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। इसी के साथ हम कल मिलेंगे। बाय।